सभी को नमस्कार। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में यह वीडियो क्रमांक 10 आप सबके सामने प्रस्तुत है। चलिए इस वीडियो के जो पंक्तियां हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। अवनत आनन कहे हमें रह लो, अवनत आनन कहे हमें रह लो, बारल लोचन चोर, पिया मुखरुचि पिबह धाओल, जन से चांद चकोर, ततहु सजो हटे भरि मोजे, आनल धैल चरण राख, मधुक मातल उड़य न पारे, तौल पसारे पाख, माधवे बोलवे मधुर बानी, से सुन मुट मोजे कान, ताहि अक्सर व अवसर, ताहि अवसर धाम वाम, ताहि अवसर ठाम वाम भेल, धर धनु पचबान, तनु पसेवे पसाहनी, भासल तैसन पुलक जाग, भई भन विद्यापति कंपित करहो, बोलब बोल न जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण, श्याम सुंदर काय। देखिए यहाँ पर विद्यापति जी ने नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया है और इससे हम व्याख्या करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अवनत आनन कहे हमें रह लो, अवनत आनन कहे हमें रह लो, बारल लोचन चोर, पिया मुखबिन पिया मुखरुचि पीबव धाओल, जन से चांद चकोर। जन से मतलब जैसे चांद चकोर। देखिए नायक के साथ मिलन होने पर, अच्छा सबसे पहले हम इसके कुछ जो कठिन शब्दावली उनको एक बार देख लें, उससे थोड़ा सा तो आसान हो ही जाता है। यहाँ आनन का अर्थ मुख से है, जैसे कहते हैं ना पंचानन, यानी 5 हैं जिसके आनन, या षडानन 6 हैं जिसके आनन। इसका बहुब्रीहि समास के रूप में देखा जाए तो अर्थ अगर जो अन्य पद प्रधान होता है उसमें हो जाता है शिव जी। ऐसे ही आनन का एक अर्थ निकलता है मुख, अर्थात जितने जैसे पंचानन है तो 5 हैं जिसके आनन, अर्थात 5 हैं जिसके सिर या मुख, है ना। तो यहाँ आनन का अर्थ क्या हुआ? मुख। बारल लोचन चोर, यहाँ बारल, बारल का मतलब हो गया निवारण करना, है ना। मुख रुचि, मुख रुचि यानी मुख की शोभा। मृदु, मृदु यानी कि मूंद लेना। ठाम, ठाम यानी कि होता है जैसे धाम बोलते हैं ना, वैसा ही ठाम। वो जो अब विद्यापति की जो कोकिल भाषा कहे जाते हैं अवधि के, तो अवधि भाषा मैथिली में, माफ़ कीजिएगा, मैथिली कोकिल कहे जाते हैं। वो मैथिली में जो धाम है उसे ठाम यानी कि स्थान के रूप में बोला है उन्होंने, जो ठाम का अर्थ है स्थान। वाम, वाम का यहाँ पर विरोध में है। पसेवे, पसेवे का अर्थ यहाँ पसीने से है। पसाहनी, पसाहनी यहाँ प्रसादन से है, सौंदर्य प्रसादन कहें या किसी भी प्रकार का प्रसादन से है। भासली, भासली जो है दह दे जो दह गई है या ढह गई है वह अपन भासली बोलेंगे। पुलक, पुलक समझते होंगे, पुलकना अर्थात प्रसन्न होना। बस चलिए अब इसके हम अर्थ कर लेते हैं। अवनत आनन कहे हमें रह लो, बारल लोचन चोर, पिया मुख रुचि पियब धावल, जान से चांद चकोर। यहाँ नायक के साथ मिलन होने पर शर्म के कारण जो नायिका है वह मुंह को झुकाकर रह जाती है। जो नायिका है वह शर्म के कारण लज्जावश मुंह को झुकाकर रह जाती है। देखिए यहाँ पर जो नेत्रों की भाषा है उसे हम देखें तो जो नेत्र को उन्होंने क्या एक चोर की संज्ञा दी है, जो
क्या कर रहा है कि कभी वह स्वामी के मुख की ओर देखता है, तो कभी उनसे नज़रें चुरा लेता है और वापस अपने पैरों को देखता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ नेत्र जो रूपी चोर का निराकरण किया जा रहा है। फिर भी वह मतलब जो नेत्र हैं वो स्वामी के मुख की शोभा का जो रस है उसे पीने के लिए दौड़े चला जा रहा है। जैसे जैसे चांद चकोर, जैसे जो चकोर है पक्षी है वो चंद्रमा की शोभा को पाने के लिए दौड़ पड़ता है। तजौ सजौ हटि हरि मोजे आनल, धैल चरण राख, मधुक मातल उड़े न पारे, तौल पसार पाँख। अब देखिए वहाँ पर से भी क्या है, नेत्रों को वो हटा लेती है। जो नायिका है वहाँ से भी नेत्रों को हटा लेती है कि स्वामी के जो चेहरे हैं वहाँ से हटाकर और अपने पैरों की ओर देखने लगती है ना। तऊ सजो हट मोजे आनल चरण, धैल चरण राख, और वो अपने चरणों की ओर देखने लगती है। जैसे मधुक मातर उड़े न पा रहे, तौसल पसारे पाक, यानी कि जो मधु का मतवाला होता है, जो भौरा है, मधु यानी कि शहद का जो दीवाना है, भौरा है, वो शहद को पीकर भी उड़ तो नहीं सकता, फिर वह पंख जरूर पसार रहा है कि शायद मैं उड़ जाऊं, फैला रहा है पंख कि शायद मैं उड़ जाऊं। उसी प्रकार जो नायिका के जो नेत्र हैं वह स्वामी का दर्शन करता है और वापस अपनी नज़रों को झुकाकर अपने पैरों की ओर देखते हैं। नायिका देख रही है, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से स्वामी की झलक दिख जाए, और वह चुराते हुए अपने पैरों को देख रही है। जैसे भंवरा चाह कर भी कि मधु का पान करके और दोबारा चाहता है कि वो उड़ जाए, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो पंख जरूर पसार रहा है ना। उसी तरह से नायिका बार बार देख रही है। माधवे बोलवे मधुर वाणी, से सुन मुठ मोजे कान, ताहि अवसर ठाम वाम भेल, धर धुन पचबान। इसी समय क्या होता है, जो माधव बोलवी मधुर बाण, यानी कि जो माधव यानी कि श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ने क्या रति की याचना की, रति समझते होंगे, काम क्रीड़ा की याचना की, जिसे सुनकर जो नायिका है वह क्या कर लेती है, मुठ मोजे कान, और वह दोनों कानों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है ना। लेकिन उस समय कामदेव उस नायिका को पीड़ा देने लगे, यानी कि जो कामदेव यानी काम है उसको उत्तेजित करने लगे, जिससे क्या हुआ कि उसे सुनकर उसने अपने कान बंद कर लिए, उसने कान बंद कर दिए। लेकिन कामदेव उसे जब पीड़ा देने लगे तो फिर उसे ऐसी प्रसन्नता होने लगी कि तव पसेवे पसान भासल, यानी कि उसे ऐसी प्रसन्नता हुई अचानक से कि पसीने से उसका सारा जो सजावट है, सौंदर्य प्रसाधन है, वो सब बह गया। जो दुल्हन है वह मिलन के लिए जब तैयार बैठी है तो वो जो नायिका है वह सजी धजी बैठी है, और ऐसे में जब वो श्री कृष्ण ने रति क्रीड़ा की जब याचना की तो उसे सुनकर पहले तो नायिका ने कान बंद कर लिए। उसके बाद जब स्वयं कामदेव उसे पीड़ा देने लगे, उसे लगा कि हाँ यह आवश्यक है, तो फिर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई कि उस प्रसन्नता से उसका जो सौंदर्य प्रसाधन है वह बह गया। तैसन पुलक जाग भन भय विद्यापति कंपित कर हो, बोलब बोल न जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण श्याम सुंदर काय। अब देखिए रोमांचकारण उसकी जो भन विद्यापति कंपित कर हो, बोलल बालन जाए, नहीं तनु तैसन पुलक जाग विद्यापति कर हो, बोलब बाल न जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भन विद्यापति कंपित कर हो, कर यानी कि हाथ होता है। जो अब विद्यापति यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे अवसर पर नायिका के क्या है, हाथ कांपने लगे हैं। कर यानी हाथ, हाथ कैसे कंपित हो रहे हैं, कांप रहे हैं, और वह कुछ कह नहीं पा रही है, बोलल बोल न जाए, और वह कुछ कह नहीं पा रही है ना। राजा शिव सिंह रूप नारायण श्याम सुंदर काय, और जो राजा शिव सिंह हैं जो स्वयं श्याम सुंदर यानी कि श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण
है ना, कृष्ण के समान सुंदर शरीर वाले जो राजा शिव सिंह रूपनारायण हैं, वे इस रस को समझते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो नायिका की जो इस समय हालत है वह ऐसी स्थिति में है, वो इस जो भाव है उसे जानते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली पंक्तियाँ। राहु मेघ भय गरसल सूर, पथ परिचय दिवस ही भेल दूर। राहु मेघ भय गरसल सूर, पथ परिचय दिवस ही भेल दूर। नहीं बरसई अवसर नहीं होई, पुर परिजन सच्चर नहीं कोई। चल चल सुंदर कर गए साज, दिवस समागम सपजत आज। गुरुजन परिजन डर कर दूर, बिनु साहस अभिमत नहीं पूर। ऐहि संसार सार बधु एह, तिला एक संगम जाव जीव नेह। भनई विद्यापति कवि कंठाहार, कोटेहु न घट दिवस अभिसार। देखिए यहाँ पर जो कवि ने समागम की जो व्याख्या की है, वे क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दिन के समय जो समागम की बात है उसे यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है। कठिन शब्दावली बहुत है, तो सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दावली को देख लें। तो जैसे गरसल यानी कि ग्रास लिया यानी कि निगलना, गरसल ग्रस लेना, और जो सूर है वो सूर्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। पथ आप जानते हैं मार्ग, दिवस ही जिसमें दिन में ही, और साज को आप जानते हो सजावट से बोलते हैं साज। और मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है, एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे तिला एक लिखा हुआ है यानी कि क्षण भर की बात हो रही है ना। यही यानी यही वधु यानी वस्तु, बस ऐसा कुछ खास नहीं है। हम इसका व्याख्या जब करेंगे तो निश्चित तौर पर ठीक से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। राहु मेघ भय गरसल सूर, पथ परिचय दिवस ही भेल दूर। नहीं बरसई अवसर नहीं होई, पुर परिजन सच्चर नहीं कोई। देखिए यहाँ पर जो कवि ने दिन के समागम की बात कही है उस संदर्भ में जो कह रहे हैं कि राहु ने होकर भी, मतलब जो मेघ यानी बादल हैं वे इस तरह घिर आए हैं कि सूर्य कहीं दिखाई नहीं देता। राहु मेघ भय गरसल सूर, ऐसा लग रहा है कि राहु ने मेघ बनकर और सूर्य को गरसल यानी कि उसे ग्रहण कर लिया है। अब वो दिवस कहीं दिख नहीं रहा, पथ परिचय दिवस भेल दूर। और अब जो ऐसा लग रहा है कि जो दिन है वो कहीं गायब हो गया है ना, और दिवस कहीं नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जान पड़ता है, ऐसा जान पड़ रहा है जैसे ग्रहण लग गया हो। नहीं बरसई अवसर नहीं होई, पुर परिजन सज्जन नहीं कोई। और ऐसा नहीं, ना तो बारिश हो रही है और ना ही कहीं आने जाने का अवसर जो है होता है। ऐसा बन गया है मौसम कि जो अंधेरा हो गया है, तो ना तो बारिश हो रही है और ना ही कहीं आने जाने का अवसर होता है। ऐसी स्थिति बन गई है। चल चल सुंदरी कर गए साज, चल चल सुंदरी कर गए साज, दिवस समागम सपजत आज। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अरे सुंदरी चलो अब सजावट करो, यानी कि अपनी साज सज्जा कर लो, आज दिन में ही समागम हो जाएगा, है ना। गुरुजन परिजन डर कर दूर, बिनु साहस अभिमत नहीं पूर। और आगे क्या कहते हैं, गुरुजनों और परिजनों के भय को त्याग दो, इसे छोड़ दो, उनसे मत डरो, और बिना साहस के कोई भी अभिमत मतलब अभिप्राय यानी कि कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। बिना साहस के कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। यही संसार सार बधु यही, तिला एक संगम जाव जीव नेही। और आगे क्या कहते हैं कि इस संसार में यही अभिसार है, यानी ये मिलन अवस्था ही एक सार वस्तु है, और इसके अलावा इसमें क्षण भर का ही मतलब
इसमें क्षण भर का ही संग होता है और यही संसार का जो है एक सार वस्तु है। तिला एक संगम जाव देव नेह, यानी कि क्षण भर का ही संग होता है। वनय विद्यापति कहे कंठार, कोटिक न घट दिवस अभिसार। और आगे क्या कहते हैं कि फिर भी जीवन जो है में जो स्नेह बना रहता है, जो छोटा सा जो संगम है क्षण भर का, वह हो जाने भर से पूरे जीवन भर में स्नेह बना रहता है। और आगे विद्यापति क्या कहते हैं, भने विद्यापति कवि कंठार कोटि गुण घट दिवस अभिसार। वे क्या कहते हैं कि कोड़ियों यानी कि करोड़ों करोड़ों खर्च करने पर भी दिन के समय अभिसार का मौका हाथ नहीं आता, इसलिए दिन में ही अब जो समागम है वह कर लें। ये ऐसा जो अवस्था बन गई है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पंक्तियाँ ठीक से समझ आई होंगी। यदि आप लोग केवल सुन भी लें और एक बार पंक्तियों को देख लें तो शायद आपके लिए बार बार एक बार जो गलतियां हैं इसमें जो शब्दावली है उसे सुन भर लें और उसके बाद इसे पढ़ते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप लोग अवश्य कर पाएंगे। जो पंक्तियां हैं उनकी शब्दावली थोड़ी कठिन अवश्य है, मुझे भी बोलने में समस्या आ रही है, किंतु उनके जो शब्दार्थ हैं उन्हें मैंने काफ़ी हद तक प्रयास किया है कि वे आप लोगों तक समझ में आएँ, चाहे वे पर्यायवाची के रूप में समझाए हों या समास के जरिए या फिर उन्हें शब्दों को तोड़कर और उनके अर्थ बताकर किए हों। मैंने प्रयास किया है कि वह अर्थ आप तक पहुँचें, आपको समझ में आएँ, ताकि इनकी जब व्याख्या करने को आए परीक्षा के समय तो आप लोगों को अधिक समस्या ना आए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।